मंगलाचरण बोलते हैं। बटन दबा दिया। ओम ओम ओम। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी अभी मैंने जो चर्चा की थी वो तन के पार बैठे हुए लोगों की चर्चा थी। तन को पार करने के लिए हमें मन का समझना जरूरी था कि कौन निकल जाता है। अब बात आती है मन के पार कैसे हुआ जाए। ये दूसरा जो है आप अपने अंदर प्रश्न खड़ा कीजिए। तन के पार तो तुम्हें मृत्यु कर देती है, लेकिन मृत्यु मन के पार नहीं ले जा पाती, मन में ही अटकाए रहती है। अब साधना क्या करनी है, क्या बात समझनी है कि मन के पार कैसे जाया जाए। तो मन के पार जाने के लिए हमको मन और अपने बीच विवेक स्थापित करना पड़ेगा। किसको मन कहते हैं और किसको हम अपनी मैं समझें। मन में और मुझ में फर्क है कि नहीं है। अभी तो अज्ञान काल में मन ही मैं बना घूम रहा हूँ। मन के विषय में जो है कोई जानकारी नहीं है, केवल वाणी से बोलते रहते हो। मेरा मन नहीं लगता है, हैं? कहाँ नहीं लगता? अरे जहाँ तुम लगाते हो वहाँ लगा है, ये तुमको विवेक नहीं है। अभी झूठ बोलते रहते हो मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अभी मन के और अपने बीच में तुमने सेपरेशन करना सीखा ही नहीं है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं लगता। तो दुकान में कैसे लगता है, बच्चों में कैसे लगता है, घर द्वार में कैसे लगता है। तुम लगाते हो तभी लगता है कि तुम्हारे बिना लगाए लग जाता है। अगर तुम्हारे बिना मन जो है चलता है, लगता है, कुछ करता है, तो मन चेतन हुआ, तुम जड़ हुए। बात को समझो। क्योंकि बिना चैतन्यता के कहीं भी कुछ भी न तो भास होगा न कोई क्रिया होगी। चैतन्यता की मौजूदगी के बिना जैसे इलेक्ट्रिक विद्युत के अभाव में कोई पंखा चल सकता है, कोई बल्ब जल सकता है, कोई मशीनरी कार्यरत हो सकती है विद्युत के अभाव में। जरा देखो। और अगर विद्युत विद्यमान है तो ये सब काम करना शुरू कर देंगे। क्या विद्युत चल रही है? क्या विद्युत जल रही है? वैसे हम जो है अपभ्रंश होकर बोलते ऐसा ही है, बिजली जल रही है। अच्छा, बिजली जल रही है कि बिजली की मौजूदगी में लट्टू जल रहा है? जरा देखिए। डायरेक्ट बिजली तुम्हारा अंधेरा दूर करती है। तुम्हारे कमरे के सारे बल्ब खींच लिए जाएं, पूरे मकान के बल्ब खींच लिए जाएं और
बिजली घर से बिजली सप्लाई कर दी जाए, हो ही रही है। बिजली जो है गई नहीं है, बिजली कहीं गई नहीं है। तो बताओ तुम्हारे घर में उजेला हो जाएगा? तो क्या मतलब है इसका? बिजली केवल मौजूद रहती है, बिजली कुछ करती नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी मौजूदगी के बिना ये मन कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कैसे रह सकता है? बताइए। तुम्हें अभी मन और अपने बीच का फर्क नजर नहीं आ रहा है, इसलिए विवेक क्या काम करता है? विवेक जो है तुम्हारे और जड़ता के बीच में भेद उत्पन्न करता है। और वो लोग जो है बिल्कुल मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि तुम तो अभेद हो और कुछ मत करो, साधना मत करो, तुम तो अभेद हो। वो तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि खुद बेवकूफ़ हैं। साधना के द्वारा आपको ये जो मिश्रित पिंड दिखाई दे रहा है, इसका सेपरेशन करना है, अलग अलग करना है। हर भाग को अलग अलग करके देखना है। पहले तन को अलग करके देखो, फिर मन को अलग करके अपने से देखो। तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा है, पहले ये देखो। पहली साधना क्या है? मन मैं नहीं हूं। अभी आप बिना साधना के मन ही बने घूमते रहते हो। नींद किसको आती है? मुझे आती है कि मन को आती है? होंगता कौन है? पता चलता कहीं? कहोगे हम सत्संग में सो गए। तुम सो गए कि तुम्हारा मन सो गया? तो जब सोया था तब सजग थे तुम? अगर सजग होते तो तुम उसे सोने ही नहीं देते। बात समझिए जरा। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। चले जा रहे थे, जरा से चूक गए, धड़ाम से ना एक्सीडेंट हो गया। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं दो ही कारणों से होते हैं, या तो असावधानी से या नशे से। रात को ड्राइवर सो जाते हैं तो असावधानी नहीं है, तो सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ऐसे ही ये मन जो है बड़ा पापी रे संवरिया। काहे का पापी? मन और साधक की लड़ाई होती है तो सारे दोष मन पर जाते हैं। हाँ, सूत्र बना बना करके विद्वान लोग बोलते हैं मन पर दोष लगाना। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण कौन है? तुम्हारी जो है अविद्या नहीं है, तुम्हारी मूर्खता नहीं है, तुम्हारी अज्ञानता नहीं है। तो मन को दोष क्यों दे रहे हो? देखो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हाँ, जिन्होंने ये सूत्र बनाए। मन के प्रति सजग रहना सीखो। मन के प्रति यदि सजग रहना आ जाए ना, तो मन मेरा नौकर खड़ा दिखाई देगा। मन स्वयं कहता है कि महाराज हम तो आपके नौकर हैं, कान पकड़ी छेरी हैं आपकी। जैसे छेरी को कान पकड़ करके चाहे जहाँ बंद कर दो, न तो उसके पास कोई हथियार है, सींग भी छोटे छोटे होते हैं, आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि सजग हो आदमी। तो इतने बड़े सींग भी नहीं होते उसके, वो इतनी उसमें ताकत भी नहीं होते। किसमें? बकरी में। तो मन बकरा है, कान पकड़ी छेरी है मन। मन कहता है कि हे हमारे मालिक, आपसे कि मैं तो आपका नौकर हूँ,
आप चाहो तो मुझे दुकान में लगा दो, आप चाहो तो मुझे सत्संग में लिए चले जाओ, आप चाहो तो मुझे भजन कीर्तन में लगा दो, आप चाहो तो जुआ खेलने में लगा दो। ये तो आपके हाथ की बात है, मैं तो आपका दास हूँ। तो ये विवेक पैदा करो, मन तुम्हारा दास है कि तुम मन के दास हो। प्रक्रिया देखिए, ध्यायतो विषयान पुंसा। तुम किधर दौड़ते हो? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ देखने का चेतना का स्वभाव बन गया है। ये तुम्हारी जो सुरती है ना, सुरती, अभी तो बहुत से लोग बोलते हैं, अनुभव कुछ नहीं है उन्हें। सुरती किसको कहते हैं? सुरती का सिरा जब बाहर की ओर होता है तो संसार दिखता है। समझ रहे हो? बाहर की ओर जब सुरती का सिरा होता है तो संसार दिखता है, और जब सुरती का सिरा भीतर की ओर होता है तो संसार का दिखना बंद हो जाता है और प्रतिभासक सत्ता का दिखना शुरू हो जाता है, यानी स्वप्ना। उदाहरण है स्वप्ना। ये साधना आपको जागने में करनी है। तो फिर जब आप भीतर होंगे, जब आप अंतर्मुख होंगे, तो वो आपके ख्याल होंगे, न कि स्वप्ना। ख्यालों की परिपक्वता प्रकृति के अधीन होकर ही तो सपना देखती है। सपना सिवाय ख्यालों के कुछ है? सपना सिवाय ख्यालों के कुछ है क्या? बोलो। अरे ख्याल हैं, बस चलते रहते हैं, और ख्यालों से हटे कि स्वप्न टूट जाता है। इसीलिए यहाँ भी आप सजग होकर के देखो कि मन ख्यालों में डूबा रहता है, केवल ख्याल करता है मन, और उसमें कोई ताकत नहीं है। मन का ये स्वभाव है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है। लेकिन तुम मन के ऊपर नहीं हो, मन के नीचे हो जाते हो, अपने को विस्मृत किए हो। मन के नीचे हो कि मन के ऊपर? शादी की, दारा करी, बच्चे बनाए, धन कमाया मूढ़ ने। अब देखो, मूढ़ का शब्द संत बोल रहे हैं। होशियार थे तुमने जो शादी करी तब होशियार थे, दारा करी, बच्चे किए तब तुम होशियार थे। धन कमाया मूढ़ ने। क्यों मूढ़ का है? क्योंकि सामान है सब रुदन का। ये सब सामान काहे का है? हाँ, पता चल गया। गुस्सा हो जा, मुंह फुलालित कर, बस कदुआ से मुस्कुराओ अपनी मूर्खता पर, कि आज कम से कम जो है वकील साहब हमारी मूर्खता को खोल खोल के हमारे सामने तो रख रहे हैं। धन कमाया मूढ़ ने, सामान है सब रुदन का। फिर क्या कमाया मूढ़ ने? माता पिता को कष्ट दी ना, और कष्ट पाया आप भी। कष्ट पाया नहीं पाया, गर्भ में कष्ट नहीं था, और माता पिता को कष्ट नहीं दिया। बोलो। माता पिता को कष्ट दी ना, और कष्ट पाया आप भी। सारे जगत को है रुलाया, और मूढ़ रोया आप भी। सारे जगत को भी तुमने रुला दिया, हाँ, और खुद भी जो है रोने लगे। इसको संत क्या कहते हैं? ये रो रहे हैं।
ये अपना जो है रोना रो रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं हाँ कि ये देखो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये नहीं कहते वो। जब तुम अपना परिचय देते हो ना, मेरे 6 दुकानें, 10 मकान, 4 लड़के, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर, एक फलां, एक, तो संत क्या कहते हैं धीरे से, देखो अपना रोना रो रहा है। ये बात तुम्हारी दम नहीं है कहने की, ये संत की कहने की दम है। क्यों? क्योंकि संत विवेकी पारखी ते माथे की मोह। विवेकी और कोई हो ही नहीं सकता। और गोस्वामी जी ने तो ठप्पा लगा दिया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गही पय परिहरि हमारे विकार। 2 चीजें मिला दी किसने? विधाता ने। कोई विधाता होता होगा उसने जो है 2 चीजें मिला दी, जड़ और चेतन। अब विधाता के ऊपर ये क्या है? अध्यारोप है, मिलाया विलाया कुछ नहीं है। लेकिन अब चूंकि तुमको जो है मिली हुई दिखाई दे रही है, तो समझाने के लिए कह दिया जाता है, संत कह देते हैं कि हाँ मिला दिया। चलो मिला दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हंस क्या करता है कि संत हंस क्या करता है? इन दोनों चीज़ों को पृथक पृथक करके, हाँ, दोष अलग और गुण अलग। अब यहाँ बहुत बारीकी पॉइंट पकड़ना है, जहाँ गोस्वामी जी बैठ करके और ये दोहा लिख रहे हैं। वो तुम्हारे जो है गुणों को गुण नहीं कह रहे, यहाँ तुम्हारे दोषों को दोष नहीं कह रहे, वो तो चेतन को गुण कह रहे हैं और जड़ को दोष कह रहे हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, इतनी स्पष्टता रामायणियों में मिलेगी नहीं। वो अहंकार में बैठे रहते हैं कि हम रामायणी हैं, बोलेंगे नहीं। हाँ, पीड़ा होने लगती, सच्ची बात सुन नहीं सकते। ये रामायणियों में विशेषता है। कोई रामायणी बैठा हो तो बुरा भले मान जाए, उन्हें अपने रामचरितमानस याद करने का ढेर सारा पुटरियन घमंड भरा रहता है। बेचारे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इतना सरल करके अध्यात्म लिख दिया, तो हम उन शब्दों को रट रट के 30 मार्खा बन जाते हैं, जबकि समझते उसमें कुछ नहीं। तो आप भी अपने और मन के बीच में, जी हाँ, एक पार्टीशन डालिए। मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है। अगर मेरा है तो नौकर है, मैं इसका स्वामी हूँ और ये मेरा नौकर है। तभी भोला बाबा ने एक सूत्र दे दिया कि मन का कहा मत मानना। अब जरा देखो, उपनिषद में से मैं एक सूत्र लेता हूँ, उसकी भाषा लेता हूँ। मुझे सूत्र याद होते नहीं, न मैं याद रखना चाहता हूँ। ये तुम्हारा शरीर रथ है। शरीर क्या है? रथ है। ये रूपक जो है दिया है कठोपनिषद में शायद, और इसमें तुम रथी हो। अपनी पहचान करो, तुम कौन हो? रथी हो। और इंद्रियां घोड़े हैं इस रथ के। इंद्रियां कौन है? घोड़े। और उन घोड़ों की मन जो है वो क्या है? लगाम है। और हाँक रहा है, उसको चला कौन रहा है? सारथी। तो तुम्हारी बुद्धि है। कौन है? बुद्धि। अब देखो, अपने इस रथ पर तुमने जो सारथी चुना है, जिसके हाथ में मन रूप लगाम है, वो तुमने कौन सा चुना है? वो तुमने भेदवादी चुना है, वो तुमने शल्य चुना है। क्योंकि तुम्हारे पास जो बुद्धि थी वो मलिन थी, दुर्बुद्धि थी। और दुर्बुद्धि जिसके पास होती है
उसी का नाम दुर्योधन है। बड़ा बलवान होता है ये दुर्योधन, महाभारत करा। समझ रहे? ये तुम्हारे भीतर चल रहा है महाभारत। तुम बाहर की जो है लड़ाइयों में जो है मरते खपते रहते हो। बाहर कहीं कोई लड़ाई फड़ाई नहीं है, अगर भीतर लड़ाई बंद कर दो तो सब भीतर घमासान युद्ध चल रहा है। तो अब दुर्योधन की दुर्बुद्धि अपने रथ पर सारथी किसको बिठा लेगी? उसे कौन सा सारथी पसंद आया? शल्य। कौन सा सारथी पसंद आया? और शल्य का काम क्या है? सर्जरी करेगा। क्या करते हैं? कौन सी चिकित्सा के द्वारा तुमको ठीक करते हैं डॉक्टर? सर्जन। शल्य चिकित्सा। शल्य का काम है काट काट के बांटना, सबको बांटते रहो, अलग अलग कर दो सबको, कभी एक मत होने दो। ये काम किसका है? शल्य बुद्धि का। तो हमने बुद्धि को क्या बना दिया है? भेदवादी बना दिया, शल्य बना दिया। शल्य बना करके जो अब शल्य जब होगा और मन को जो है पकड़े होगा, ठीक है, तो वो तो ये कहेगा कि मन की तरफ चलो। किसकी तरफ चलो? मन की तरफ। अब जो बुद्धि मन की तरफ जा रही है वो कभी भी कृष्ण नहीं हो सकती, वो कभी भी आकृष्ट नहीं हो सकती। और अर्जुन जिसका नाम क्या है? महाबाहो। हाँ, महाबाहो का अर्थ होता है शुद्ध बुद्धि। अब जो है बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण वाला है, उसकी बुद्धि में कौन बैठा? कौन सारथी है? कृष्ण। जो कृष्ण करता है, जो अभेद करता है, तो गुरु कौन सी ठीक है? जो तुम्हें बाहर भटका दें। गुरु वो ठीक हैं जो तुम्हें बाहर से भीतर तुम्हारे स्वरूप में ला करके रख दें, वो हैं सतगुरु। और जो बाहर की प्रक्रियाओं में उलझा दें, वे हैं गुरु घंटा। वे सतगुरु नहीं हो सकते। तो अब सारथी बुद्धि कैसी होना चाहिए? अब जो बुद्धि शल्य है वो तो मन का साथ देगी ही देगी। तो जिधर मन जाता है, अब मन किधर जाता है? मन लगाम है ना, वो किसको लगी है लगाम? घोड़ों को। तो लगाम हो गई ढीली। हाँ, जो बुद्धि मन की तरफ चल दी तो मन स्वतंत्र हो गया और लगाम ढीली हो गई। लगाम ढीली हो गई तो इंद्रियां स्वतंत्र हो गई। जी हाँ, इन इंद्रियों के द्वारा तुम बाहर का जगत तो पा सकते हो, परंतु भीतर का परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु संजायते। सबसे पहले तुम दौड़ पड़ते हो किधर? विषयों की तरफ। अब उन्हीं का जो है ख्याल आने लगता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में तुम पूरा जीवन खो देते हो, और आज भी उन्हीं की जो है बढ़ाने में लगे पड़े हो। और बढ़ रहे नहीं है, एक बहुत बड़ा धोखा है। गलगुआ लाल हो जाना ये बढ़ना नहीं है। कहते हैं बहुत अच्छे घर का है, बाकी गाल जो है, हाँ, मस्तिष्क तो बिल्कुल चमक रहा है। बहुत अच्छे घर का है। संत कहते अच्छे घर का नहीं है, नरक का, नरकगामी है वो। काय का अच्छे घर का है? सूखा सुखाया संत हो, अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े, शरीर भी किसी मतलब का नहीं, लेकिन भीतर की चमक निरंतर चमक रहा है। और निरंतर जो चमक रहा है वो इंद्रियों का विषय तो हो नहीं सकता। तो बाहर की तरफ यदि भाग रहे हो, ठीक है, तो मन के गुलाम हो। भाई साहब, सीधी सी बात है। इसलिए भोला बाबा रोकते हैं, वो कहते हैं मन का कहा मत मानो।
एक बहुत बड़ी जो है बहुत अच्छी कथा है। एक अवधूत संत थे, कुछ नहीं लेते थे, संग्रह के नाम पर उनको जो है एक वस्तु भी स्वीकार नहीं थी, पैसा तो छोड़िए, एक वस्तु भी ग्रहण नहीं करते थे। कुछ लोगों ने उनको घेर करके और कुछ देना चाहा, तो कहा गया कि देखो और कुछ तो लेंगे नहीं है, लेकिन गीता की पुस्तक और लेने से इनकार नहीं करेंगे। तो एक छोटी सी गीता की पुस्तक जो है खरीद करके एक सेठ ने दे दी। अब वो लिहाज कर गए सेठ का कि भाई कोई खराब चीज़ तो है नहीं, पढ़ लिया करेंगे, इसको रख लिया। अब वो गीता बगल में दावे फिरते रहते हैं। तो फिर मिल गए सेठ जी। सेठ जी ने कहा महाराज ये तो बड़ी विडम्बना है, हाँ आपको तकलीफ होती है, ये गीता आप दावे फिरते रहते हो, इसके लिए एक छोटी सी जो है झोला हैं झोला बैग बन हाँ झोंपड़ी बनवा दें, वहाँ रख दिया था, छोटी सी झोंपड़ी बनवा दें। अब उस झोंपड़ी में चूहे लग गए तो गीता को कतरने लगे। फिर कहा सेठ ने कि महाराज अब देखो साधु जो था इतना बड़ा अवधूत त्यागी, और वो सेठ का लिहाज करने लगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, बड़े बड़े आदमियों के लिहाज में रहोगे नर्क जाओगे। तुम चमचागिरी में लगे रहते हो, बड़े आदमियों की में बातें करते हो अध्यात्म की। लिहाज तुम जरा सा कर गए, चाहे नकली साधु का, चाहे नकली सेठ का, या नकली नेता का, ये सब नकली घूम रहे हैं संसार में आज। क्योंकि असली तो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो दोबारा अभी तक कोई हुआ नहीं। असली सेठ तो वो था जिसने भात भरा था उस उनका नरसिंह सिंह। असलियत तो अब रही नहीं किसी के पास। तो साधु ने लिहाज कर दिया, और लिहाज में वो जो है वो स्वीकार करते रहे। उन्होंने कही अब चूहा कतर जाते हैं तो एक बिल्ली रख देते हैं, तो लिहाज कर गए। फिर अवधूत जी बिल्ली रख दी गई। अब बिल्ली जो है चूहा खा गई, अब चूहा ज़्यादा तो होते नहीं, अब भूखों मरने लगी, सूखने लगी। तो फिर सेठ ने कहा कि गाय रख देते हैं तो दूध पी लिया करेगी बेचारी। फिर लिहाज कर गए। अब गैया चराए कौन, वे तो अवधूत। उन्हें महाराज जो है गैया भूखों मरती है, एक ग्वाला रख देते हैं। फिर लिहाज कर गए, ग्वाला रख दिया। अब ग्वाला गैयों की तो सेवा कम करे, वो अपनी जुगाड़ में ज़्यादा रहा करे। तो रूठ गया ग्वाला एक दिन, जैसे हमारे नौकर रूठ जाते हैं। हम ब्याह करवा नहीं, हम जा रहे 10-15 वर्ष आपके यहाँ कोई काम करे और सारा काम आप उसे सिखा दो। हमारे साथ तो बीती, हमें पता है। और फिर वो कहे हम तो जा रहे रूठ के, हाँ तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी। तो नहीं महाराज जाओ मती, तुम जो शर्त रखो सो हम जो है करने का। तो अब ग्वाले को मनाया सेठ ने, महाराज इसका ब्याह कर दें कि कर दो, हमें क्या, लिहाज करेंगे। साधु लिहाज करता गया। जो साधु लिहाज करता है ना, बस उसको समझ लो कि नरक ही जाना है। साधु वही है जो कभी किसी सेवक का लिहाज न करे, हमेशा पक्षपात रहित होकर के बात करे। वो है संत, हंस, संत हंस। अब लिहाज करते गए, ग्वाले का विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो लड़के बच्चे होंगे तो मकान भी चाहिए, फिर मकान बनवाया गया, आश्रम बनवाया गया। अब बच्चे हो गए, अब उन बच्चों को जो है खेलने के लिए बाबा चाहिए। तो अवधूत से बढ़िया बाबा और कौन मिलेंगे, हैं? चल लगेगा। हाँ, तो अब वो उन ग्वाले के बच्चों